यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर शान है और मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है और मैं एक मिनिस्ट्री को लीड करता हूं जिसका नाम है बिलीवर यूथ मिनिस्ट्री। बेसिकली ये खुदा की रोया है जिसको लेकर चल रहा हूं। पिछले 4 साल से मैं इसके साथ चल रहा हूं और इसको लीड कर रहा हूं। बेसिकली जो हमारी रोया है वो है नौजवानों में काम करना और खुदा उनका बड़ा फ़ज़ल है कि खुदा ने बड़े अपने ज़ोर से, खुदा ने बड़े अपने जलाल से इस्तेमाल किया है। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से शहरों ने खुदा ने इस्तेमाल किया है। इस बात के लिए खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और आज ख़ास कर पैगाम इलाही जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। खुदा ने मुझे इस काबिल समझा और खुदा के बंदा के लिए भाई सरफराज विलियम साहब के लिए, उन्होंने इस गवाही चैनल के लिए जिन्होंने मुझे बुलाया, उस पैगाम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, सारे काम के लिए जिसके लिए खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आज का जो ख़ास कर अजीज़ों मेरा टॉपिक है, जो मेरा पैगाम है, उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ ख़ास बातें आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा। पहले बात ये कहने की है कि हमने आज इस बात को जानना है, आज हमने अपने वैल्यू के बारे में जानेंगे। मज़मून जो है वो आप सुन ले, मज़मून है कि हम कौन हैं। आज हम बाइबल की हकीकत के बारे में जाने कि मैं और आप कौन हैं, मेरी और आपकी वैल्यू क्या है, मैं और आप कौन हैं। क्योंकि अजीज़ों जब तक हम ख़ुद को नहीं जान पाए कौन है तो हम कैसे जान पाएंगे मसीह कौन है। तो मसीह को जानने के लिए ये जानना है कि मैं और आप कौन है, मुझे और आपको किस मकसद के लिए, किस काम के लिए, किस वजह से भेजा गया और किन कामों के लिए भेजा गया। तो इसलिए मुझे और आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि मैं और आप कौन हैं, हम कौन हैं। आज का जो मज़मून है, और मज़मून शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातें कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी गवाही के बारे में। क्योंकि यकीनन जितने भी खादमीन खुदावन के पास आते हैं, जिनको खुदावन चुनता है, उनके साथ एक बड़ी ख़ास गवाही जुड़ी होती है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के साथ भी गवाही जुड़ी हुई है। मैं कुछ टाइम पहले, कुछ अरसा पहले, जैसे कि मैंने बताया कि 4 साल से खिदमत कर रहा हूँ। एक रात इससे पहले ऐसी आई ज़िंदगी में जैसे कि खुदावन ने मेरा अकाउंटर किया। एक अकाउंटर होता है जो मारना होता है, एक अकाउंटर जब खुदा करता है। जैसे खुदा ने बुजुर्ग पालूस का भी अकाउंटर किया था, इस तरह खुदा ने एक रात मेरा भी अकाउंटर किया। और वो रात ऐसी थी और वो घड़ी मुझे अभी तक भी याद है, क्योंकि वो ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जो मैं खुदावन की तरफ आया और खुदा ने मुझे चुना और खुदा ने मुझे अपनी तरफ खींचा। क्योंकि ना तो मैं इस काबिल था कि मैं खुदा की तरफ आऊँ और ना ही मुझे कोई बैकग्राउंड था मेरा। जैसे कि होता है कि बैकग्राउंड होता है इंसान का कि खुदा की तरफ जाना, या कोई बाप या दादा या कोई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदावा ने मेरा अकाउंटर किया और मैं खुदा की तरफ आया। उस रात बड़ी ख़ास बात बताने को आपको अज़ीज़ों ये है, इसलिए है कि आप सुने और बरकत पाएँ। यकीनन गवाही से इंसान बरकत ही पाता है। तो वो काउंटर ऐसा था कि एक रात ऐसी थी कि मुझे खुदावन ने चुना और उस रात खुदावन ने मुझसे बात की और खुदावन ने मुझे अपना पैगाम दिया, जिसके लिए खुदावन ने मुझे आज चुना है। तो बड़ी ख़ास बात बताने को जो है कि इससे पहले, जब खिदमत से पहले, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह और नॉर्मल लड़कों की तरह अयाइश था, घूमना फिरना और हर वो बुरे काम करने, हर वो बदी करने जिससे खुदावन मना करता है, जिससे ख़ासकर बाइबल मना करती है। मैं भी वैसे ही था, वैसे ही चल रहा था, ज़िंदगी वैसे चल रही थी। हर वो बदकारी, हर वो बुरे काम करने जिससे खुदावन नफ़रत है। तो जवानी से ही मैं, बचपन से ही मैं, क्योंकि मैं शुरू से पैसे अच्छे कमाता था, मैं जॉब करता था और मेरे पास खुले पैसे थे और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो उसके लिए मैं अपने आप को खुला ही इस्तेमाल करता था। वो बदकारियों में, नशेबाजी और रात देर तक मैं बाहर ही रहता था। मेरी नॉर्मली रात जो होती थी वो 4 बजे तक बाहर थी, सुबह 4 बजे आना। और कुछ अबलीस का कुछ मंसूबे ऐसे थे। मेरी जॉब जो थी वो भी बड़ी ईजी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर मैं सुबह गया हूँ तो वापस ऑफिस आ जाए, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और मैं डबल जॉब का, दोनों में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बात ये थी कि उस जो वक्त में मैं हर वो बुरा काम करता था। और इसी से बताने की बात कि उस वक्त में मैं रात को अपने दोस्त साथ ड्रिंक करता था बैठ के, और वो शराब नोशी करता था, हर तरह की बुराई चीज़ करता था और बदकारी करता था। तो इसलिए जब खुदावन ने मेरा काउंटर किया और आप माने कि उस रात खुदा ने मुझसे बात की और खुदा ने मुझसे बोला कि ऐ शान, तू आज आ जा। और उस रात, आखिरी बात बताने का है, और आखिरी रात थी वो, और वो पहली रात थी जिस दिन रात में मैंने नींद की गोलियां खा के सोया और नींद फिर भी नहीं आई। उस रात नींद फिर भी नहीं आई और लगातार 2 दिन से मैं जाग रहा था और नींद आती नहीं थी मुझे। तो जीजो उस रात में खुदावन ने काउंटर किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, और मुझे उस बात की समझ है कि खुदा ने मुझे बुलाया है और मैंने खुदावन से माफ़ी मांगी और हर बात का इकरार किया जिसके लिए खुदावन से मैंने किया था।
वो हर बदी का इकरार की है, क्योंकि कलाम कहता है कि जो अपने मुंह से इकरार करता है, मुंह से ईमान तो दिल से लाया जाता है लेकिन इकरार मुंह से किया जाता है। और मैंने उस रात मुंह से इकरार किया और खुदा से कहा कि या खुदा, मैंने ये बदी की है और मैं ये बदी करता था और करता हूँ, इसलिए खुदा तू मुझे माफ़ कर और तू मुझे इस काबिल कर। और उस दिन से आज तक लेके खुदावन के पाक फजल है और खुदावन के पाक फरिश्तों ने मेरी निगहबानी की है। और आज 4 साल होने को हैं। खुदावन का बड़ा ख़ास फजल है, खुदावन की बड़ी रहमत है। खुदावन ने कसरत से मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल किया और मेरी सोच से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और एक बड़ी ख़ास बताने की बात है, जब मैं पहली मीटिंग में गया और मुझे उस बात का कभी सोचा भी नहीं था, गुमान भी नहीं था कि खुदा ने मुझे इस कदर इस्तेमाल किया। और मैं उससे बड़ी ख़ास बात बताने वाला हूँ। जिस दिन पहले दिन मीटिंग पे गया मैं, तो मेरे साथ यहाँ से मैं गया तो मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ी एक एजाज़ की बात है, खुदा की शुक्रगुजारी है कि मेरे साथ 2 मोबाइलें थी और 6 खुदा के खादम थे जो एज में इतने बड़े थे कि जितनी मेरी एज उतना टाइम उनको खिदमत में हो चुका था, तो वो मेरे साथ चल रहे थे और खुदावन का फजल था कि खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया। ये पहली मीटिंग थी जो मुल्तान में हुई थी और खुदावन की शुक्रगुजारी है। और यकीनन जब हम खुदावन के पास आते हैं तो खुदावन हमें अपने नाम और जलाल के इस्तेमाल करता है। आमीन। तो अजीज़ों, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो ये है कि हम कौन हैं। बेसिकली ऐसे मैंने पहले आपको बताया कि हम कौन हैं, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि मैं और आप कौन है, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि खुदा कौन है। तो इससे पहले हम जानें कि मैं और आप कौन है और मुझे और आपको खुदा ने किन कामों को चुना और मैं आप किसके लिए बुलाए गए हैं। आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है, हवाला है, वो पहला करंथियो उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत है। मैं कलाम खुदा में से आपके लिए पढ़ दूँगा। जैसे कि इसमें कुछ यूँ मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावन का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। ये बड़ी ख़ास बात समझने वाली है। उसके लिए आपको समझना है कि खुदा के पाक कलाम पढ़ा और सुनने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो आज मैं आपको बड़ी ख़ास एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं और आप बेसिकली हैं कौन। मैं और आप खुदा का मक़दस है। मक़दस समझते हैं ना, मक़दस एक बड़ी पाक चीज़ होती है, वहाँ पे खुदा खुद ठहरता है, खुदा की हजूरी होती है और वो कौन है, और मैं और आप हैं। हालेलुया। तो इस बातों को जानना और मेरी और आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे कि हम कौन हैं या हमारी वैल्यू क्या है या हमें किस चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, उसमें वाज़े एक बात लिखी गई है और वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है। हम पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पे इंसान को बनाने का वाक़या शुरू हो रहा है। खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाते हैं। अब देखें वहाँ पे एक जो ख़ास बात है, आओ हम इंसान को बनाते हैं। अब इंसान को किस पे बनाया, अपनी शबीह और अपनी सूरत पे बनाया। और मैं और आप जो हैं वो खुदा की शबीह और सूरत में हैं। ये आप लोगों को समझना है, ये आज आप लोगों को इस बात को जानना है। और मैं और आप कौन है, हम किस काम में पड़े हुए हैं, हमारी जो हमारा रवैया है वो कैसा है, हमें किसके लिए बनाया गया है। हमें खुदा ने अपनी शबीह और अपनी सूरत बनाया गया है और मैं और आप खुदा का मक़दस हैं। जैसे मैंने कहा कि मक़दस जो होता है ना बड़ा पाक होता है। मक़दस होता है ना वो खुदा का बड़ा पाक एक जगह होती है जहाँ पे खुदा बसता है और वहाँ पे खुदा रहता है और वहाँ पे खुदा आके सकूनत करता है। जैसे कि हम देखते हैं हैकलों में भी खुदा रहता था। और आप सोचें कि क्या बुरी जगह पे या गंदी जगह पे या जहाँ पे बुरे चीज़ें हैं वहाँ पे खुदा कभी रह सकता है? अजीज़ों हरगिज़ नहीं। खुदा कभी भी वहाँ नहीं आता, खुदा कभी रहता भी नहीं है। मुझे और आपको अपनी वैल्यू जाननी है। आज मैं जो टॉपिक है वो इस बात पे कहना चाहता हूँ कि मैं और आप कौन है और मेरी आपकी वैल्यू क्या है और मैं और आप किसके लिए बुलाए गए हैं। अजीज़ों आज इन बातों को जानना है। और बड़ी मैं ख़ास एक आप लोगों से बात कहना चाहूँगा। वो बात यह है कि आप जानते हैं और मैं भी इस बात से वाकिफ़ और आप सब वाकिफ़ हैं, दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मसीह लोग हैं, सबसे ज़्यादा मसीह लोग बसते हैं दुनिया में। लेकिन सबसे जो दुख की बात है मेरे लिए आपके लिए, सबसे कम लोग हैं जो मसीह में बसते हैं। हालेलुया। तो अजीजों मैं और आप क्या हम मसीह हैं या हम मसीह में बसते हैं? आज इन बातों को जानना है मुझे और आपको।
मेरी और आपकी वैल्यू क्या है, मैं और आप किस राह पर चल रहे हैं, मेरा और आपका रास्ता कौन सा है, और मसीह ने और मुझे और आपको किस लिए भेजा है और किसके लिए काम के लिए भेजा है, और मेरी आपकी वैल्यू क्या है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, पैदाइश की किताब में पहले ही हमें जिक्र मिल जाता है, मैं और आप खुदा की छवि पे बनाए गए हैं। उसके बारे में बाइबल कहती है, बाइबल जो है ना वो मेरे लिए और आपके लिए एक निजात का जरिया है। हम उसको पढ़ के उसको समझ के निजात हासिल कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि दुख की बात आज मेरे लिए और आपके लिए है कि हम ये तो जानते हैं कि मसीह, हम ये नहीं जानते कि मसीह है नहीं है। मसीह मुझ में और आप में बसता है नहीं बसता, मसीह मुझ में और आप में ठहरता है नहीं ठहरता, क्या हम उसी ऐश और आराम में लगे हुए हैं जिसमें हर लोग भाग रहे हैं, वो उसी कामों में लगे हुए हैं जिसमें हर दुनिया के लोग भागते हैं, जैसे कि पैसा, रुपया और उसके अलावा दुनियादारी के जितने भी काम हैं। अजीज़ों, आज मुझे और आपको जानना है, मुझे और आपको समझना है, और मुझे आपको गौर करना है कि मैं और आप कहाँ पे हैं। मेरे और आपके अंदर क्या मसीह बसता है? क्या मैं और आप खुदा का मक़दस हैं? क्या मेरे और अंदर आप खुदा का रूह ठहरता है? क्या मेरे और अंदर आके खुदा का रूह जो है वो सुकूनत करता है? गौर करें ज़िंदगियों पे। आज मुझे और आपको गौर करना है, अपने इर्द गिर्द गौर करें। क्या आप वाकई ही खुदा के मक़दस हैं? क्या वाकई ही आपके अंदर खुदा का रूह बसता है? खुदावन के पाक कलाम में वाज़ेह लिखा है कि तुम खुदा का नूर हो। अब देखिए कि नूर जो है ना, नूर वो अंधेरे को रोशन करता है, ये मैं और आप सब जानते हैं। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि हम नूर की तरह चलें, या मेरी और आपकी ज़िंदगी ऐसे है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोग रोशन करें? क्योंकि मेरी और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं और आप खुदावन के लोग हैं, खुदावन के चुने हुए लोग हैं। और इस बात पे हरगिज़ कभी फ़ख्र ना करना क्या मसीह है। आपने फ़ख्र उस दिन करना है जब मसीह आपके अंदर ठहरेगा आके, जब मसीह आपके अंदर आके सुकूनत करेगा, जब मसीह आपको अपने पास बुलाएगा। क्योंकि हम जिस बाप के औलाद हैं, हम जिस बाप की कौम है, वो जलाली खुदावन है, उसके पास आसमान और ज़मीन का कुल जहां का इख्तियार है। यहोवा खुदा हर काम करता है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ए बाप, जब हम दुआ भी करते हैं, जब हम दुआ नहीं पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है। जब हम एक अपने बाप को कहते हैं, और आप देखें कि आपको समझने की बात है कि आपके क्या काम वैसे हैं कि आप अपने बाप का सर ऊंचा कर सके, अपने बाप का नाम ऊंचा कर सके। आपके और मेरे काम कैसे हैं? आपके और मेरे चाल चलन कैसे हैं? मैं और आप कैसे चाल चलन से चल रहे हैं? मैं और आप किस तरह खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं? मज़ीद जानते हैं अब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि हम सीख रहे इसके बारे में कि हम कौन हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ब्रेक से पहले बताया कि हम खुदा का मक़दस हैं, खुदा का रूह में बसता है और हम नूर हैं। अब हम उसी बात को वहाँ स्टार्ट करेंगे। हम नूर हैं। बेसिकली जो नूर होता है वो रोशनी पैदा करता है। आप सब जानते हैं कि वो रोशनी पैदा करता है, और जैसे ही रोशनी, जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे आप उस चिराग को ले जाएं, वो रोशन करता है। जैसे कि हम चिरागदान घर पे रखते हैं, कलाम भी कहता है कि चिरागदान को हमेशा नीचे ऊपर रखा जाता है। तो जब हम चिरागदान को जब रखते हैं तो वो रोशन करता है। तो हम दुनिया का नूर हैं। पहले हम तरीके में थे, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हम नूर बन गए हैं। अजीज़ों, आज मुझे और आपको इन चंद बातों पे गौर करना है। मेरी और आपकी वैल्यू क्या है? जैसे कि मेरा टॉपिक है हम कौन हैं। तो अजीज़ों, आप देखें इन बातों को कि हमें जो है बड़े ख़ास चीज़ से मोला गया है, ख़रीदा गया है। हम ख़रीदे हुए हैं। हम यीशु के लहू से ख़रीदे हुए हैं। यीशु के लहू ने हमें ख़रीदा हुआ है। हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम कोई ऐरे गहरे लोग नहीं हैं। हमें यीशु के लहू से ख़रीदा गया है। हम यीशु के पाक लहू से ख़रीदे गए हैं। मेरी और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
मेरी और आपकी जो एक वैल्यू है वो एक बहुत ज़्यादा है। मैं और आप एक बादशाह के घराने से हैं, काहिनों के घराने से हैं, क्योंकि जब हम यस्सु को कबूल करते हैं, हम यस्सु में शरीक होते हैं, तो हम अपने यहोवा खुदा को बाप कहते हैं। तो हमारा जो बाप है वो एक बादशाह है, वो कोई शहर का, वो कोई मुल्क का, वो कोई किसी का नहीं, वो दुनिया का बादशाह है। हालेलुया। तो वो दुनिया का बादशाह है। मैं और आप उस बादशाह की वारिस हैं। मैं और आप उस बादशाह के बेटे और बेटियां हैं जिसने दुनिया जहान को मिला, जिसके कह देने से हर काम होते हैं। तो मैं और आप ऐसे ही लोग नहीं हैं। ज़रूर आप लोगों को इन बातों को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी ये बातें शायद अभी समझ में ना, लेकिन इस पर गौर करना है, आपने इन बातों को सोचना है। बाइबल इसके बारे में वाज़ेह फरमाती है, जैसे मैंने आपको अपना मरकज़ी आयत शेयर की, हवाला शेयर किया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। और बड़ी इसमें ख़ास बात है, जब हम इसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं, जब उसका लास्ट में पढ़ते हैं कि तुम पाक हो और वो खुदा का रूह पाक है और वो तुम हो। क्या कहा? खुदा का रूह पाक है, वो तुम हो। मैं और आप खुदा के पाक लोग हैं। लेकिन वो होते कब हैं? ऐसे ही हम खुदा के पाक लोग नहीं थे। हम खुदा के पाक लोग तब होंगे जब यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आके बसेगा, तब मैं और आप पाक लोग होंगे। ऐसे ही पाक लोग नहीं होंगे। ऐसे ही आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप हरगिज़ गुमान ना करें। जैसे मैंने कहा भी, आप इस बात को गुमान ना करें कि आप मसीह हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, आप भी देखते होंगे, बहुत से लोगों ने मसीह को एक सफ़ेद कपड़ों की तरह ऊपर आपने चढ़ाया हुआ है। काफ़ी लोगों ने क्रॉसें पहनी हुई हैं, लेकिन जब उनके अंदर देखते हो, अंदर मसीह नहीं होता, वो खाली होते हैं। वो बिल्कुल खाली कब्रों की तरह होते हैं। ऊपर से तो बहुत अच्छी कब्र, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता, अंदर खाली हड्डियाँ होती हैं। आज भी बहुत से मसीह ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो उसी जगह पे, उसी हरामकारी में, उसी नशे में, उस हर जगह वक्त गुजार रहे हैं, दुनिया के ऐशों में पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनको नहीं पता कि मसीह आया किस लिए था और मसीह ने किस लिए जान दी मेरे और आपके लिए। वो आया मेरे और आपके लिए था। बाइबल में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, यूहन्ना की इंजील में जब पढ़ते हैं तो कहा गया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ, इकलौता और पेलोठे में बड़ा फ़र्क होता है। इकलौता होता है एक ही होता है, पेलोठा होता है बड़ा होता है। आप समझें इन बातों को। इकलौता जो होता है वो एक होता है, जो पेलोठा होता है वो बड़ा होता है। तो खुदा ने मेरे और आपके लिए बेटा दिया और मोला, और मुझे और आपको उस बेटे ने जान दे के मुझे और आपको ख़रीदा। और मैं तो आप ऐसी बादशाह की कौम से वारिस हैं कि मुझे और आपको तो कभी परेशान होना चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी वजूहत क्या है कि हमने मसीह को अंदर नहीं उतारा। हम आज भी अपने बाप के लिए और दुनिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, क्योंकि हमारे किरदार वैसे नहीं हैं, हमारी सोचें वैसी नहीं हैं, हमारे किरदार, हमारा चाल चलन गैर कौमों की तरह हैं। आज मुझे और आपको मसीह की सच्चाइयों को जानना है, मसीह के कलाम को जानना है, मसीह को जानना है, मसीह कौन था, मसीह कैसे है। और वो तब जानेंगे जब मसीह मेरे और आपके अंदर आके बसेगा। आप इन बातों को समझें, इन बातों को जानें, क्योंकि मेरी और आपकी वैल्यू बहुत ख़ास है। मैं और आप बड़े ख़ास मकसद के लिए बुलाए गए हैं। मेरे और आपके लिए मुनज्जी यीशु मसीह ने अपना सलीब पे खून बहाया है और अपनी जान दी है। मुझे और आपको ख़रीदा गया है। मेरी और आपकी वैल्यू ऐसी है कि एक बादशाह से भी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जिस कीमती खून से, जिस पाक लहू से मैं और आप खरीदे गए हैं, और बहुत कीमती था, जिसके लिए मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। मैं और आप बड़े कीमती है। उस नूरानी चेहरे पे थूका गया, मारा गया, मुझे और आपको मोला गया है। मैं और आप बड़े ख़ास लोग हैं। मेरे और आपके अंदर खुदा का रूह बसता है, नहीं बसता। आज आपको और मुझे गौर करना है, आपको और मुझे देखना है। अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान करें। क्या वाकई आप खुदा का मक़दस है? क्या वाकई आपके अंदर खुदा का रूह बसता है? क्या वाकई आप खुदावन के मक़दस के बने हुए देखें? क्या आपकी ज़िंदगी में खुदा की रूह ठहरी हुई है? क्या आपके अंदर खुदा का कलाम ठहरा हुआ है? बेसिकली खुदा का ठहरना का मतलब है आपके अंदर कलाम ठहरा हो।
जब कलाम ठहरा होगा तो आपके अंदर मसीह ठहरा होगा। अगर आपके अंदर कलाम नहीं है, अगर आपके अंदर मसीह की बातें नहीं है, तो आपके अंदर मसीह नहीं ठहरा। आज मुझे आपको गौर करना है ज़िंदगी ऊपर। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मेरी और आपकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है? क्या मैं और आप नूर हैं? क्या मैं और आप खुदा के बेटी और बेटी ठहरे हुए हैं? अजीज़ों, आज मुझे और आपको इन बातों को जानना है, इन बातों को समझना है। मैं और आप क्या एक नामी मसीह हैं या हकीकी मसीह हैं? नामी मसीह होता है कि हम मसीह को खाली हमारे नाम के अंदर एक मसीह लिखा, या हम मसीह घराने में पैदा होते हैं। लेकिन हम मसीह तब होते हैं जब मसीह में हमारे अंदर होता है, जब मसीह हमारे अंदर आकर सुकूनत करता है। और मसीह तब सुकूनत करता है जब आपके अंदर कलाम होगा, क्योंकि मसीह ने साफ फरमाया, जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है मेरे हुक्मों पर अमल करे। उसका हुक्म क्या है? बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझे, उसके हुक्मों पर अमल करें। जब आप इन चीज़ों को ज़िंदगी में रखेंगे तो आप खुदा के बेटे और बेटियाँ होंगे, और खुदा आपके अंदर सुकूनत करेगा, खुदा आपके अंदर ठहरेगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको बुलंदियों पर लेके जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में मैंने गवाही शेयर की, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता इन बातों का कि मैं ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन जिस दिन मैंने अपने मुंह से मसीह का इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, और जब मैंने मसीह को अपने अंदर उतारा और खुदा ने सरफराज किया। और मैंने बताया ना कि मेरी पहली मीटिंग ऐसी थी कि मैंने ऐसा ज़ोर खुदा का देखा कि 2 मोबाइलें चल रही हैं साथ में, और क्या कहते हैं, उसके बाद 6 खादम हैं जिनकी एज ऐसी थी और जिनका एक्सपीरियंस था कि वो शायद मेरी उतनी एज में थी। और ये आज से 4 साल पुरानी बात है कि जब उनकी वाक़या हुआ था, जब वो मेरे साथ चल रहे थे, तो मेरी एज उतनी नहीं थी जितना उनका एक्सपीरियंस था कलाम के अंदर। लेकिन ये खुदा का फ़ज़ल है, और आज खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा का प्लान हर ज़िंदगी में है। खुदा ने हर शख्स को एक ख़ास मकसद के लिए चुना हुआ है। हर शख्स के अंदर खुदा के ख़ास प्लान है, खुदा की ख़ास एक मर्ज़ी है, खुदा का ख़ास एक ज़िंदगी में कलाम है। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपके ख़ानदान को बढ़ाना चाहता है, खुदा आपकी कौमों को बढ़ाना चाहता है। लेकिन वजूहात क्या है? आपको मसीह के कलाम को सुनना है और उस पर अमल करना है। जब आप इन चंद बातों को सीखेंगे, चंद बातों को समझेंगे, और मैंने कहा ना कि मसीह को जानने के लिए या ख़ुद को जानने से कि मुझे जानना है मेरी वैल्यू क्या है या मसीह की वैल्यू क्या है, तो आप इन बातों को जानें कि आपकी वैल्यू क्या है। और आप ये बातें तब जानेंगे वैल्यू क्या है, आप जब कलाम को पढ़ेंगे। और मैं और आप बड़े ख़ास लोग हैं। आज बड़ी ख़ास एक आपसे बात शेयर की है मैंने, और जब ये बात मुझ पे खुली तो मेरी ये कोशिश थी मेरे भाइयों तक भी पहुंचा सकूँ। तो आज और मुझे रात को आप भी अपने आप को पहचाने आप कौन है। मैं एक यहोवा खुदा का बेटा हूँ, जो खुदा जी है, जो कुल जहाँ का बादशाह है। मैं एक बादशाह का वारिस हूँ। मैं बड़ा ख़ास शख्स हूँ क्योंकि मसीह मुझ में बसता है। तो आज मुझे और आपको इन बातों पर गौर करना है। आप खुदा के शबीह बनाए गए हैं, खुदा के सूरत बनाए गए हैं, खुदा ने आपको बुलाया गया है, खुदा ने बड़े ख़ास कामों के लिए बुलाया गया है। ज़रूर है कि आप अपने आप को पहचानें। आप बड़े ख़ास लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं, बड़े ही अज़ीज़ लोग हैं खुदा के। और हर शख्स बहुत अज़ीज़ है, ना कि एक शख्स। मैं भी अज़ीज़ हूँ, आप भी अज़ीज़ हैं, हर शख्स अज़ीज़ है। कि मैंने कहा ना कि खुदा का प्लान हर ज़िंदगी में है। खुदा हर बेटी बेटे को सरफराज करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हर शख्स के अंदर मैं बसूँ। लेकिन खुदा बसता तब है जब आप खुदा को वेलकम करते हैं, जब आप खुदा को अंदर उतारते हैं। और खुदा को उतारना का मतलब है आप जब बाइबल को अंदर उतारते हैं तो आप खुदा का मक़दस बन जाते हैं। कि जब बाइबल आपके अंदर उतरती है ना, तब आपके अंदर कोई बदकार चीज़ नहीं उतरती, क्योंकि आपकी हिफाजत आप खुद नहीं करते, आपकी हिफाजत खुदा करता है। इसलिए हम दुआ करें कलाम के लिए, सारी ब्लेसिंग के लिए, खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के ख़ास फजल के लिए, और इस टीवी चैनल के लिए जिसने बड़ा ख़ास मौका दिया कि आज खुदा कलाम को शेयर कर सकूं और खुदा की नेक बातों को आप लोगों के साथ मिल के सीख सकूँ। तो हम सर को झुकाएं, दुआ करें। ऐ जलाली खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम की बढ़ाई, तेरे नाम की ऊंचाई करता हूँ। तो जलाली खुदावन है, आसमानी बाप, आए खुदावन ताला, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन कि तूने हमें इस काबिल किया खुदावन कि हम तेरे कलाम को, तेरी बातों को बयान कर सके। आए आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ख़ास करके लिए खुदावन इस टीवी चैनल के लिए खुदावन, इसको दिन चुंगी तरक्की दे आसमानी बाप।
खुदा के बंदा भाई सरफराज की दुआ करता हूँ, उसको छूना, उसको बड़ी बरकत देना खुदावन। तमाम टीम को, एक एक शख्स को छू, एक एक शख्स को बड़ी बरकत दे आसमानी बाप। जितने भी इनके साथ लोग जुड़े हैं खुदा, उन सबको छूना और बड़ी बरकत देना आसमानी बाप। आज का जो कलाम है खुदावन, जो जो जान सुने खुदावन वो बरकत पाए और तेरी वैल्यू को जान सके खुदावन, खुद को जान सके खुदावन वो कौन है, वो खुद को समझ सके वो कौन है, वो जान सके हम किस खुदा के बेटे हैं, वो जान सके हम किस मनजी के बेटे हैं, हम वो जान सके कि हमारा बाप कौन है, वो जान सके कि मसीह ने लहू किस लिए बहाया था, वो जान सके कि उसने कोड़े किस लिए खाए थे आसमानी बाप। उनकी ज़िंदगी में खुदावन ये कलाम जो है बरकत से बढ़ता जाए आसमानी बाप। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।